मित्रों, आज आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है और इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी लोग सत्ता में आना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो अपने मैनिफेस्टो में स्थान दें इसको और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं, अगर पुनः सत्ता प्राप्त करनी है तो यकीनन आपको ऐसी लोक लुभावन योजनाओं को उसमें शामिल करना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टो में, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा इस चुनाव में और शायद आपका वोट बैंक भी छिटक जाए। क्योंकि देखिए, पुरानी पेंशन बहाली ये बहुत दिनों से कर्मचारियों की मांग है, तो आपको भी चाहिए कि आप उस पर कदम उठाएं। भाई देखिए, अगर 72,825 की काउंसलिंग को भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है तो यकीनन बीएड वाले एक मुश्त वोट देंगे। ठीक है, तो जो भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेगा, जो भी अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेगा, उसको वोट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, साथ के भी कर्मचारी यही बोल रहे हैं कि नई पेंशन पुरानी पेंशन नीति निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारियों का हित पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है ना, भविष्य उनका सुरक्षित हो जाता है। कारण ये कि देखिए, पुरानी पेंशन के स्कीम के हटने के बाद से काफ़ी नुकसान कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों को देने के साथ ही बहुत ही अच्छा सुनने में आ रहा है कि वादा हो रहा है कि जो बेचारे वित्तविहीन विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको भी मानदेय सुनिश्चित किया जाए कि अगर वो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी सरकार कुछ दे। देखिए, कारण ये कि विद्यालय बंद होने के बाद हम सरकारी कर्मचारियों को तो पेमेंट मिलता है, लेकिन वो बेचारे जो किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्हें धनराशि नहीं मिल पाती, जिसके कारण से उनको कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है वो आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की बात तो ये हो गई। अब देखिए, अभी तो मैनिफेस्टो किसी का घोषित नहीं हुआ है, इस कारण से ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी शामिल करता है तो उसे निश्चित रूप से चुनावी लाभ होगा, हो सकता है उसे बहुत बड़ा चुनावी लाभ हो। इसीलिए सबसे अपील की जाती है कि कर्मचारियों के हितों की बात करें। एक बात ये, और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोगों की शिक्षक भर्ती के लिए वर्तमान सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अड़ंगा लगाने की कोशिश में है ना। चयन बोर्ड हो या लोक सेवा आयोग हो, उसमें बैठे हुए अपने पिट्ठुओं के माध्यम से, है ना, ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनके माध्यम से वो भर्ती को रुकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और रही बात यह कि शासन की अनुमति है, सारी चीज़ है, इसके बाद भी ये विज्ञापन देने को तैयार नहीं है ना। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, तो इस पर यथास्थिति स्पष्ट कराने के लिए ही हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बुलावा पत्र आया हुआ है, तो जैसी अपडेट होगी आप लोगों को दी जाएगी और यकीन मानिए निश्चित रूप से आपकी ये भर्ती होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन नीति बहाल हो और साथ ही साथ मानदेय बढ़ाया जाए उन लोगों का जो बेचारे पैरा टीचर हैं, है ना, और जो अनुदेशक के पद पे हैं उनका भी बढ़ाया जाए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ बीएड वालों की जो ये नौकरी का सवाल है, बड़ी चीज़ ये 69,000 की भर्ती आपने दी, उस पर आपने काउंसलिंग का आदेश दे दिया 6,000 पदों के लिए, लेकिन उनकी काउंसलिंग बेचारों की नहीं हुई, अभी तक वो लटके हुए हैं। उस पर कदम उठाया जाना चाहिए, ये मुद्दा भी रखा जाएगा, है ना। तो और नया विज्ञापन आपका जारी होना चाहिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि 27,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, अभी तक नहीं शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव ना होने पाए, इस बात को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। सिर्फ वोट बैंक, जातिगत वोट बैंक से तो कोई जीत हासिल नहीं कर सकता है ना। या आप केवल किसी एक की बात करके नहीं जीत सकते हैं, तो निश्चित रूप से सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहिए, हालांकि माना कि 5 साल तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया, कोर्ट कचहरी मुकदमे में ही भर्ती फंसी रही,
लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनी होती तो शायद वो नियुक्ति दे देते। लेकिन अभी इसमें शामिल करना होगा, जो भी लोग इसमें शामिल करेंगे उनके साथ में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और देखिए, हम किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर चाहते हैं कि जिनका भी हो भला हो, है ना। अगर भला नहीं होता है तो फिर वोट देने पर भी लोग विचार करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जाहिर सी बात है। रही बात यह किसी दलगत राजनीति से हम ऊपर हैं, और मैं ये मांग करता हूँ कि जो भी मांगें की जा रही हैं कर्मचारियों के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा, है ना, निश्चित रूप से उसको मान लेना चाहिए। विज्ञापन को लेकर के जो भी रोड़े हैं उनको तुरंत समाप्त करके यथाशीघ्र विज्ञापन देना चाहिए, है ना। निश्चित रूप से आप लोगों का विज्ञापन निकलवाने की दिशा में हमारा चैनल सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहा है। हमने आप लोगों को नोट्स पे छूट भी दे रखी है, एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। बम्पर बुकिंग हो रही है, 3,500 से ऊपर की आज की बुकिंग हो गई, 3,500 से ज़्यादा लोगों ने आज बुक की। तो काफ़ी अच्छा स्नेह आपका मिल रहा है। बाहरी राज्यों के भी बहुत से लोग बुक कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ की टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। और रही बात एक मुद्दा और कि हो सकता है समाजवादी पार्टी की मान्यता को लेकर के आज सुनवाई हो रही है, उस पर कुछ डिसीजन आए, है ना, कुछ है मैटर ये लोगों का रहता है। खैर, ये सभी राजनीतिक चैनल भी हमारा अभी ये है, तो इस कारण से आप लोगों को इस अपडेट मिलती रहेगी। इस समय आया राम गया राम की रणनीति पे काम हो रहा है, कोई इस पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई उस पार्टी में। तो जो भी हम कर्मचारियों का सबका सपोर्ट करेगा, जो भी निश्चित रूप से युवाओं की बात करेगा, वोट उसी को जाएगा, है ना, क्योंकि युवा भी बहुत समझदार हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप सभी के साथ हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।